आदि के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी माता सत्य माताएं बहनें, महाराज दशरथ व गोस्वामी तुलसी बाबा जी के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाले हमारे सभी दादा भ्राता लोग, भैया लोग, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक ये मौर्य परिवार, मुख्य परिचित हमारे भैया और भाभी जो 7 दिनों तक कथा सुनने का संकल्प लिए हैं, आप सभी श्रद्धालु भक्त, ग्रामवासी भक्त व क्षेत्रवासी भक्त, सभी भक्तों का मैं यथोचित वंदन व अभिनंदन करती हूँ। सभी पुण्यात्माओं का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में, ईश्वर से मंगल कामना। तत्पश्चात इस स्थान के, इस ग्राम के, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को इस दासी प्रीति का सतकोट बार प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात माता पिता सहित पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का ध्यान वंदन करते हुए थोड़ी सी मंगलमय कथा में चलेंगे। कथा थोड़ा विलंब प्रारंभ हो पाई, क्षमा चाहूंगी। जो कुछ होता भगवान की मर्जी से होता है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। जैसे रखोगे प्रभु वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहां चलूंगा। क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ईश्वर की कृपा है जो 7 दिनों का कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, ये भगवान की कथा ये सबके नसीब में नहीं होती है। कथा सुनने का अवसर उसी को प्राप्त होता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जात जंजीर। मनुष्य का शरीर मिला है, मानवता निभाओ। ये भागवत कथा कहां लिखी गई, किसने लिखी, सर्वप्रथम किसने सुनी, अब ये भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, ये कथा 7 दिन की क्यों होती है। ये 7 दिन की जो परिचित ने कथा सुनी, ये कथा सुनकर के इनका तरण तारण हो गया। आखिर ये 7 दिन की कथा होती क्यों है। आओ उस कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार हम सभी भक्त मिलकर के भगवान का नाम बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं कि श्री राम जय राम। सब लोग ताली बजा के बोलना और मुस्कुरा के बैठिएगा। आप लोग थोड़ा उदास क्यों इतना बैठे, कृपा हुई भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। श्री राम जय संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय हो प्रभु।
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय वेद राखे राम ताहि विधि रहे, जय वेद राखे राम ताहि विधि रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों, एक बार की बात, सूत जी महाराज अपने नैमिष सारण में बैठे हुए 88,000 संतों को कथा सुना रहे थे। ये नैमिष की जो धरा है ना, जिला सीतापुर में जो स्थान पड़ता है, नैमिष सारण नीम सारण, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। सभी तीर्थों का दूल्हा है हमारा चक तीर्थ। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है नैमिष सारण नीम सारण। जो चक्र तीर्थ है ना, पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु धुरी है, जहां पर माता ललिता मैया का दरबार विख्यात सभी भक्त जाते हैं। सूत जी महाराज अपने नैमिष सारण में बैठे हुए 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं। जब कथा प्रारंभ हुई तो सब मग्न हो गए, ताली बजा करके झूमने लगे। वाह, बहुत आनंद आ रहा है। एक बात बताएं, भगवान की कथा में बहुत आनंद आता है, लेकिन कब? जब हमारा आपका मन कथा में लगेगा तब। हाँ, मान लिया बैठे कथा में और ट्रेन का डिब्बा गिर रहे हैं, कथा ऊपर से निकलेगी, अंदर नहीं जाएगी। घर से निकला करो ना तो भाव बना करके निकला करो कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। कुछ लोग तो कथा सुनने निकलेंगे ना तो क्या कहें, चलो देखे चले, या पर्दा लगा है क्या, या दिखाया नहीं जा रहा, सुनाया जा रहा, सुन करके कल्याण हो जाएगा। जिस समय कथा प्रारंभ हुई 88,000 संत बैठे, कथा प्रारंभ। अब जरा ध्यान करो, गौर करो, इस कलयुग में कथाएं हो रही हैं। देखो ना, साउंड सब लगे हैं, हारन भी बाहर लगे, और फिर भी लोग आना कानी करते। का भाई सुनात बढ़िया नहीं है, सुनात नहीं है। अब सबके कान पर हारन बांध दिया जाएगा कि साउंड लटका दिया जाए कान पर? कथा में आओगे तब सुनाई पड़ेगा ना। ये हारन कथा सुनने के लिए नहीं बांधे गए, ये सूचना देते हैं कि भैया कथा प्रारंभ हो गई, दरबार में बैठ करके कथा सुनो। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। जो भक्त मेरे दरबार में सामने बैठ करके कथा सुनता है ना, उसके सारे दुख हर लेते हैं। अच्छा, सामने बैठोगे कथा तब फायदा करेगी ना। कुछ लोग कहते हैं हम तो कथा मोबाइल पर सुन लेते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन जितना कल्याण आपको सामने बैठ करके कथा में मिलेगा ना, उतना कल्याण दूर से नहीं मिलेगा। मान लिया भोजन सामने रखा हो, तो जब खाओगे तब तो पेट भरेगा, कि फोटो खाली देख लो पेट भर जाएगा, भोजन की फोटो देख लो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो वैसे ही जब हम कथा सुनेंगे और कथा मेरे अंदर जाएगी, तब कथा का फल मिलेगा और कथा का पूरा पूरा फायदा होगा। सूत जी ने जैसे कथा प्रारंभ की, सभी संत महात्मा ताली बजा बजा के कथा सुनने लगे। वाह, बहुत आनंद आ रहा है। सोनकाद ऋषि बैठे हुए थे। सूत जी ने कहा, हे संतों, मनुष्य का शरीर पाना बहुत मुश्किल का काम है। अरे इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरस रहे हैं।
लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं दुनिया में तो अपना मन मोह माया में लिपटाए बैठे हुए हैं, मन भटक रहा है। शायद हम भूल गए कि जहां से आए हैं ना, ये मोह माया, ये दुनियादारी छोड़ करके फिर वहीं जाना है। क्यों भगवान को भूल गए? सूत जी ने कथा प्रारंभ की तो सनकादिक ऋषि जी खड़े हो गए। गुरु जी, आपने अभी अभी कहा कि मनुष्य का शरीर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन आप दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य की योनि में दुख बहुत है। मनुष्य जितना दुखी है ना, इतना कोई भी जीव दुखी नहीं है। कभी चेक किए हो आप लोग? हम लोग जितना पैसा कमाते उतना ही दुखी। गैया, भैंसिया, बकरिया ये पैसा कमाते हैं, 1 रुपए नहीं कमाते। ना घर है, ना मकान है, ना रजाई है, ना गद्दा है, और फिर भी जिंदगी बहुत बढ़िया कटती है। और हम लोगों को भगवान ने क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया है। सुंदर सा शरीर, परिवार, मकान, बेटा, मोटर, कार, जो इच्छा करती खाते हैं, जहां मन करता वहां जाते हैं। और तब वो डॉक्टरों पे पीछे पीछे लगते हैं, भैया तने देख लो क्या दिक्कत है। कोई जानवर दवाई लेने गया? कोई जानवर दवाई लेने गया? ऐसे कोई चोट लग गई तो भले को ले आओ, बुखार आ गया तो भले को, लेकिन जानवर का शुगर नहीं बनता है, ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सहारे हैं। और हम आप अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। तो प्यारे, सौनकाद ऋषि को बात अच्छी नहीं लगी। गुरु जी, मेरे अंदर शंका हो रही है कि मनुष्य दुखी क्यों होगा? अरे 84 लाख योनियां, 84 लाख योनि में सिर्फ एक मनुष्य दुखी है। हम ये बात कैसे माने? अभी हम कथा सुना रहे हैं ना, तो आप लोग ये मत सोचना कि हम ही बैठे कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर किसी न किसी रूप में हमारे भगवान भी विराजमान है। हनुमान जी अपने आसन पर विराजमान है। जो वेदियां बनाई गई है ना, इन पर भगवान का आवाहन किया गया है। और कथा अगर गलत बोलेंगे तो मुझे पाप पड़ेगा, और मैं अगर आपको गलत कथा सुनाऊंगी ना तो आपका भी कल्याण नहीं होने वाला, हमें दोष लगेगा। तो सूत जी ने सौनकाद ऋषि को बताया, मनुष्य बड़ा दुखी है। अब देवलोक में देवता लोग बैठे थे। नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, बोले प्रभु वो देखो सूत जी गलत कथा सुना रहे हैं, गलत कथा सुना रहे हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले ना ना नारद, गलत यानी गलत कथा नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सूत जी। मनुष्य की योनि में कोई सुख नहीं है। नारद बाबा बोले, हम कैसे माने सुख नहीं है? अरे इतना बढ़िया शरीर है, परिवार है, मकान है, सुख काहे नहीं होगा? नारद बाबा को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान विष्णु बोले, जाओ नारद, एक बार मृत्यु लोक चले जाओ और चेक करके आओ कौन सुखी है कौन दुखी है। जाओ चेक करो। अब ये जानकारी करने हमारे नारद बाबा आए। कहां से आए? देवलोक से नारद बाबा चले और नारायण नारायण करते हुए अपने नैमिष सारण्य पहुंच गए, नीम सारण्य। तो नारायण भगवान की जय हो। आज जैसे नारद बाबा नारायण भगवान का चिंतन करते करते नैमिष सारण्य पहुंचे, नारायण 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 करते हुए जब पहुंचे तो गोमती में स्नान किया, और स्नान करके जब बाहर निकले ना, अभी चेक करने चले कौन सुखी कौन दुखी। एक जंगल की तरफ बढ़े, भगवान का चिंतन करते जा रहे, नाम ले रहे, कृष्ण गोविंद गोविंद सब लोग गुनगुनाएंगे। नारद बाबा नैमिष सारण्य में पहुंच चुके हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
लाल। सब लोग गुनगुनाइए। गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद भगवान की जय। नारद बाबा कहाँ पहुंचे? सुन रहे हो ना कथा? सुनते रहो ना, बाला माँ पहुंच जाएंगे। नारद बाबा आज भ्रमण करते करते अपने नीम सार आ गए। गोमती में स्नान किया, बाहर निकले। अब बाहर जब निकले ना तो घनघोर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। सोचा पहले देखूं कोई जीव जंतु या कोई मनुष्य कौन मिल रहा है, हम देखते कौन खुश है कौन रो रहा है। जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो देखा जीव जंतु सब कलरव कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो नारद बाबा ने मुस्कुरा के मन में विचार किया, ये तो सत्य है कि जीव जंतु तो बड़ा खुश है, मग्न है। थोड़ा आगे देखे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, पाराशर के पुत्र व्यास जी महाराज एक संत हैं, लेकिन एक स्थान पर बैठे हुए बड़ा दुखी हैं, रो रहे हैं। नारद बाबा की नजर गई, विचार करने लगे, अब तो सत्य मुझे देखने को मिल रहा है, एक महात्मा है, एक संत है, फिर भी आंखों में आंसू। नारद बाबा और पास में गए तो पूछा, महाराज आप तो पाराशर महाराज जी के सुपुत्र हैं? जी नारद बाबा। अरे महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े रचनाकार हैं,
नारद बाबा की बात सुन करके व्यास जी बोले, हाँ हाँ नारद बाबा सत्य सुना है आपने, लेकिन एक संत की आंखों में आंसू, क्या हम कारण जान सकते हैं आप काहे रो रहे हैं? एक बात बताएं, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, आपने चेक किया है? भगवान जिसको कुछ नहीं दी वो तो बेचारा रो ही रहा है, और जिसको भगवान ने सब कुछ दे रखा है एक बार उनका हालचाल पूछना जा करके, कोई दुनिया में सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि धनहीन कहे धनवान सुखी, जरा ध्यान देना, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। कुछ समझ में आया? धनहीन कहे धनवान सुखी, जिनके पास रहने को मकान नहीं, बेचारे रो रहे, का बताई फलाने के 4 कमरा बने हुए बड़ा खुश, वो तो सुखी है। अब उनसे पूछो तो का कहा, हमसे बढ़िया तो प्रधान दादा है जिनके पास प्लाट है, मकान है, गाड़ी है, कार है। और प्रधान से पूछो तो का कहा, हम सुखी, अरे हमसे सुखी विधायक है। विधायक से जाकर के पूछो का सुखी हो, तो विधायक का कहा, अरे काहे के सुख मंत्री हो तुम तब जाके जलवा कटत। मंत्री से जाकर पूछो तो का कहा, अरे काश मुख्यमंत्री होते तो बढ़िया रहा। आदमी जितना ही बढ़ता है उतना ही रो रहा है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। आप चेक कर लेना, दुनिया में कोई सुखी नहीं। 4 सुख बताए गए, 4 सुख। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर मा होई माया, तीसर सुख सुंदर होई नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अब ये सही बताओ, क्या दुनिया में 4 सुख किसी को मिले? पहला सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जिसके शरीर में कोई रोग ना हो। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं, हम दुनिया के बहुत अमीर आदमी हैं, पैसा नहीं तो क्या है, हम शरीर से सुखी, मन का माना भोजन करते हैं, मन की मानी नींद लेते हैं। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख शरीर में कोई रोग ना हो। दूसरा सुख घर में हो माया, घर में खूब पैसा हो। तीसरा सुख सुंदर हो नारी, पत्नी हो वो घर को स्वर्ग बनाने वाली हो, चरित्रवान हो। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी बेटा हो, वो भी आज्ञा का पालन करने वाला हो। आज नारद बाबा व्यास जी से पूछते, व्यास जी रोने का कारण तो बताओ। तब व्यास जी ने रो करके कहा, नारद क्या बताऊं? कि व्यास ने कहा लिखते लिखते, हे नारद जब से मेरे अंदर समझ आई है ना, मैं लिख रहा हूं। क्या लिखे हो? हमने 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं, 17 पुराण लिखे हैं, तो फिर भी आत्मा बड़ा परेशान करे है। रे मूर्ख व्यास, तूने अभी कुछ भी नहीं लिखा। व्यास ने कहा लिखते लिखते, अरे मैं थक गया हूं। नारद बाबा बोले, क्या कोई और दुख है? नहीं नहीं बाबा, कि व्यास ने कहा लिखते लिखते, हम उन्हें छड़े भरे दम लिया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते, हमने छड़ भरे दम लिया नहीं।
व्यास ने कहा लिखते लिखते हमने क्षण भर दम लिया नहीं। उसने कहा लिखते लिखते हमने क्षण भर दम लिया नहीं। फिर भी आत्मा ये कहती है, फिर भी आत्मा ये कहती है, रे मूर्ख व्यास कुछ किया नहीं। फिर भी आत्मा ये कहती है, रे मूर्ख व्यास कुछ किया नहीं। गुरुदेव भगवान की जय। व्यास ने कहा लिखते लिखते हमने क्षण भर दम लिया नहीं। फिर भी आत्मा ये कहती है, रे मूर्ख व्यास कुछ किया नहीं। हे नारद, हम आत्मा से दुखी हैं। अब देखो नारद बाबा काहे से दुखी है? आत्मा से दुख। अच्छा, दुख दुख होता है, कोई शरीर से दुखी तो कोई मन से दुखी हो, कोई घर से दुखी तो कोई बेटा से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। दुख सबके पास में है। जैसे नारद ने कहा कि हमने लिखा बहुत कुछ लेकिन आत्मा को शांति नहीं है। क्या बात भैया, गाड़ी गिन रहे हो का? गिन लो, गिन लो तो वह कथा हुआ है। थोड़ा कथा में मन लगा तो हमारा भी मन भटके ना, है नहीं? ये तो रोज निकलेंगे। गोविंद भगवान की जय। ये कहना क्यों पड़ता है पता है? आप लोग इधर देखते तो हमारा मन उधर चला जाता है, मन भटकता है तो कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। रोड के किनारे की कथा है, थोड़ा मन लगा कर ये कथा सुनेंगे, फायदा होगा। अब का सुन पाए हम क्या बताए? वो गाड़ी सब लेके चली गई, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा मन से भाव से। आज नारद बाबा से व्यास जी ने कहा मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिखे, फिर भी आत्मा दुखी है। नारद बाबा मुस्कुराए बड़ी जोर, बोले तुम्हारे दुख का कारण तो तुम्हारे पास है। क्यों? भोजन में स्वाद बढ़ाने को 20 पदार्थ बनाए, पर वे सारे ही नमक बिना बस सारहीन कहलाए। भोजन में स्वाद बढ़ाने को आप घर पे सब्जी बनवाओ, आपके घर में भंडारा हो, निमंत्रण हो, मिस्त्री को राशन दे दो, तेल दे दो, मसाला दे दो। मिस्त्री जहाँ जितना महंगा लाना, पनीर जहाँ जितना महंगा हो, तेल जहाँ जितना बढ़िया हो, के मिस्त्री सब्जी बनाने के बाद में उसमें नमक ना डाले, खा पाओ? पनीर 500 रुपए किलो और नमक 10 रुपए किलो, लेकिन अपनी औकात बहुत रखता है। अगर नमक में यानी सब्जी में नमक ना पड़े तो शायद आप लोग सब्जी ना खा पाओ। वैसे है ये भागवत की कथा। हे व्यास जी, जब तक आप 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा की रचना नहीं करोगे तब तक आपकी आत्मा धिक्कारे। मकान बनवा लो और मकान में लाइट की व्यवस्था ना हो तो मकान किस काम का? मनुष्य का शरीर तो पा लिया लेकिन इसमें भगवान की भक्ति नहीं है तो इस शरीर तो पशु के समान है। फिर कहते हैं खाना पीना सोना घूमना बच्चे पैदा करना यही मनुष्य का कर्तव्य है। ये तो जानवर भी करते हैं, खाते पीते सोते बच्चे पैदा करते। सुवरिया एक बार में 12-12 बच्चों को जन्म देती है, तो फिर जानवरों में और हमारे में अंतर ही क्या बचा? कुछ तो अलग से होना चाहिए। हाँ? नारद बाबा ने उपदेश दिया कि आप 18वां पुराण लिखो तब आपकी आत्मा गवाही देगी। व्यास जी ने वहीं पर उठाई कलम
और 18 पुराण की रचना अपने नीम सार में कर डाली। लो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? श्रीमद् भागवत कथा। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। और भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत 4 अक्षर। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग्य, ता से तप। कथा सुनोगे ना, 4 चीजें आप लोगों को मिलेंगी मुफ्त में, और 4 चीजें यहाँ पर छोड़नी भी होंगी। लेकिन पता नहीं आप लोग छोड़ पाते हो कि नहीं। हमारे कहे से है, कोई करे कहे से कोई कमला पसंद तो छोड़ देना है। हाँ हाँ, क्या है का 4 चीजें? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये 4 चीजें अगर यहाँ पर छोड़ के जाओगे ना, तो वास्तविकता है ये 4 चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा लक्ष्मी को पा करके, पैसे को पा करके, जिसको कभी घमंड ना हुआ हो, उसको ये भागवत कथा 4 चीजें देती है। भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। तब तो कर ही रहे हैं। और घमंड के साथ में अगर कथा सुनोगे तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। रावण की मां काहे की कमी थी? ब्रह्माक्षरी का ज्ञान था, जाति का ब्राह्मण था, विद्वान था, पवन देव जिसके घर में झाड़ू लगाते थे, देवी देवता नौकरी करते थे। उस रावण का भी घमंड चूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको घमंड बहुत बड़ा था। घमंड जन्मा कौन धीर जग माही, और प्रभुता पाए भयो मद नहीं। किसी का घमंड नहीं चला है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे तो किसकी बदौलत? उस मालिक की बदौलत। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान है नहीं। जो लोग कहते हैं भगवान है नहीं, हम तो कहते हैं उनकी आंखों में मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करा डालो, तुमको दिखाते नहीं है। भगवान न होता तो शायद हम आप ना होते। क्योंकि कि हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। ये जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। ये जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। ये जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। क्योंकि पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। लेकिन रावण का नाश हो गया। रावण का नाश हो गया अभिमान की बदौलत। रावण का नाश हो गया अभिमान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत।
पंडित के घर में जन्मा रावण का बहुत ज्ञानी, रावण का नाश हो गया अभिमान की बदौलत। और कवि का भाव, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। धरती थमी हुई है हो, धरती थमी हुई है इंसान की बदौलत, धरती थमी हुई है इंसान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भक्तों, हम सांस ले रहे श्री राम की बदौलत, ये जान जिसमें भगवान की बदौलत। नारद बाबा ने उपदेश दिया, व्यास जी ने 18वां प्राण अपने नियमित साधन में लिख डाला। अब नारद बाबा ने सोचा, चलो नीम सर में एक लोग बैठे रो रहे थे महात्मा व्यास, थोड़ा आगे और बढ़ के देखें, अब तो कोई नहीं रो रहा है। अब नारद बाबा नीम सर में भ्रमण करते करते अब कहाँ पहुंचे? वृंदावन। तो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी में गोता लगाया, और गोता लगा करके सुबह का 4 बजा हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, और स्नान करके गोता लगा करके जैसे बाहर निकले तो क्या देखा? यमुना का जल जो वो लहरे हिलोरे मार रहा है। सुबह का समय है, हवाएं बहुत बढ़िया चल रही, मंद हवाएं। नारद बाबा उन हवाओं का आनंद लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? यमुना के घाट पर सुबह सुबह यमुना के घाट पर पीछे यमुना मैया हिलोरे ले रही,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में ही मिल जाएगा। क्योंकि सुंदर रूप देख करे भोला, धन यौवन के मद में तो भोला, धन यौवन के मद में तो भोला। सुंदर रूप देख करे भोला, धन यौवन के मद में तो भोला, यौवन के मद में तो भोला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय हो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो पहला वैरागी माँ के गर्भ में, दूसरा वैरागी 100 को देख कर के आता निकट जब पहुंचते हैं लाश के, तीसरा वैरागी कथा सुनत। आप लोग कथा सुनोगे ना वैरागी आएगा, लेकिन कब तक आएगा? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक आएगा। अभी पंडाल से बाहर निकल जाओ, यही सोचोगे कथावाचक सब यह बतावा कर, उतर जाएगा, थोड़ी देर आएगा चला जाएगा। चौथा वैराग रति क्रिया के बाद में आता है। तो नारद बाबा जैसे बद्रीनाथ पहुंचे तो क्या देखा? अनेक संत महात्मा बैठे। नारद बाबा ने कहा कुमारों से मिले। नारद बाबा ने कहा हम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करवाना चाहते हैं। जैसे कहा ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कराना चाहते हैं, तो सनत कुमारों ने कहा नारद, श्री अन्नदेव की चिंता में उसकी ईश्वर पर विश्वास कहा, श्री पेट देव की पूजा में हरि पूजा का अवकाश कहा।
ज्यादा रहेगी, बाकी कोई कुछ करे या ना करे, भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा, ज्ञान वैरागी को कौन ध्यान देगा? हे संत कोई दवाई दे दो। नारद बाबा ने कहा कोई दवाई? तो संत कुमारों ने कहा ज्ञान वैरागी को अगर मुक्ति दिलाना है तो उन्हें भागवत की कथा सुनाना पड़ेगा। नारद बाबा बोले सुनाएगा कौन? मैं सुनाऊंगा। संत कुमारों ने कहा जाओ माता भक्ति से कह दो कि अपने दोनों बेटे ज्ञान वैरागी को लेकर के आए हरिद्वार, हम उनको कथा सुनाएंगे, उनका तरण तारण हो जाएगा। अब माता भक्ति को नारद बाबा लेके हरिद्वार आए। बद्री धाम से संत कुमार जी पहुंचे हरिद्वार, ज्ञान वैरागी को कथा सुनाई गई। पहले दिन की कथा में थोड़ा सा फायदा हुआ। क्यों? यहाँ भी आज पहले दिन है। पहले दिन की कथा व्यवस्था में निकल जाता है समय। पहले दिन की जो कथा होती ना, वो वक्ता श्रोता को समझता है और श्रोता वक्ता को समझता है ना। हम आप लोगों को पहली बार देखे हैं, पहली मुलाकात हो रही है, तो समझना चाहते हैं आप लोग कथा कैसे सुनना चाहते हैं। कथा वही रहेगी लेकिन तरीका बदल सकते हैं, है नहीं। आलू वह रहेंगे लेकिन अब आलू चाहे काट के बनाओ, चाहे उबाल के बनाओ, चाहे बकला वाले बनाओ, रहेंगे आलू ही वही। ये कथा रहेगी वही, लेकिन तरीका हम जानना चाहते हैं आप लोग कैसे कथा सुनना चाहते हैं। पहला दिन का समय दिव्यवस्था में चला जाता है। तो कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैरागी को थोड़ा मन लगा। दूसरे दिन की कथा हुई, थोड़ा और फायदा। तीसरे दिन की कथा हुई, थोड़ा और फायदा। जब सातों दिन की कथा हुई ना, तो ज्ञान वैरागी ने पुष्पों की बरसात हुई और विमान पर बैठ करके ज्ञान वैरागी भागवत धाम को प्राप्त हो गए। भागवत महापुराण की जय जयकार हो गई। तो भागवत महापुराण की ज्ञान वैरागी को मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है। ये कथा सुन करके आपको कल्याण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। नारद बाबा ने ज्ञान वैरागी को मुक्ति दिलवा दी। अब सोचा अब तो देखिए कोई नहीं रो रहा, ये सब चेक करे आए हैं। और जैसे नारद बाबा भैया नीम सा से वृंदावन गए तो दोनों जगह रोते देखा। थोड़ा और आगे बढ़े तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम धुंधली था और दोनों पति पत्नी में दिन भर खट्टापट, दिन भर लड़ाई। जिनके घर में 24 घंटा लड़ाई होती ना पति पत्नी में, वो घर जानते हो कैसा होता है? उस घर में कलयुग का वास होता है। और जितनी पतिव्रता नारी वो 24 घंटा नहीं लड़ती हैं, कभी कभी हो गई तो हो गई। और जितनी फुहरे हैं ये 24 घंटा लड़ती है, हर समय पति से कलह करती है। तो धुंधली का काम था 24 घंटा लड़ना। पति के एको बात नहीं मानती थी। पति अगर कहते यार दाल चावल बनाओ तो पूड़ी निकाले बैठी, और जौने दिन कहते आज पूड़ी सब्जी बनाओ तो वो दिन दाल चावल बनाए बैठी। जो काम कहते पति ये ना करो, पत्नी जरूर करती थी। अच्छा ऐसा अगर करेगी पत्नी तो लड़ाई नहीं होगी। धुंधली घर में बहुत लड़ाकू हो गई। समय व्यतीत हुआ, पंडित जी के वहां कोई औलाद नहीं हुई। बेचारे पंडित जी बड़ा दुखी। पत्नी की तरह कोई बच्चा नहीं हुआ तो मन में विचार किया बाजार जाऊंगा, एक गैया लाऊंगा, अब गैया को जो बछड़ा होगा ना उसको हम अपना बेटा मान लेंगे। अब क्या हुआ, पंडित जी बाजार को गए, गैया लाए। गैया को 3-4 साल तक रखा, भैया गैया भी बांझी निकल गई। गैया के अंदर कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। पंडित जी बड़ा दुखी है, पत्नी के दोनों कोई बच्चा नहीं, गैया के दोनों कोई बछड़ा बछिया नहीं। आंगन में पपीते के आम के वृक्ष लगे हैं द्वारे पर, जिसमें कभी फल फूल नहीं आए। अच्छा दुर्भाग्य है कि नहीं है, गैया ने बछड़ा नहीं दिया, पत्नी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। जो कुछ लिखा नसीब में तकदीर क्या करे, और तकदीर बदनसीब तो भगवान क्या करे। होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। जब बच्चे ना हुए, अच्छा पति तो कहते भगवान बेटा हो जाए, लेकिन पत्नी का कहती भगवान हमका लड़का बच्चा ना दे। वो आठों पर चकचक कौन सुनी, उसका मलमूत्र कौन उठाए, गंदगी कौन उठाएगा। अब बताओ ऐसी सी पत्नी जिनके अगर हो जाए कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं बनने वाला। आत्मदेव बेचारे बड़ा दुखी। एक दिन की बात,
एक पड़ोसी आ गया, बेचारे रोने लगे और बोले भैया क्या बताएं, हमारी पत्नी के तरह कोई बच्चा नहीं, हम तो निर्वंशी हैं। पत्नी को लोग बाजिन कहते हैं। गैया के तरह कोई बछड़ा बछिया नहीं। भैया हमने पपीते और आम के वृक्ष लगाए थे, जिसमें कभी आम में बौर नहीं आया, पपीते में कभी फल नहीं आया। वो देखो एक तुलसी माता को हमने स्थापित किया था, तुलसी का पेड़ लगाया था, वो भी सूख गई। तो पड़ोसी पता क्या बोला, अरे पंडित जी तुम हो निर्वंशी, निर्वंशी घर को तुलसी जलती। बस अब पंडित जी को इतना रोना आया, जैसे पड़ोसी घर से गया पंडित जी ने सोचा कि मैं प्राण त्याग दूंगा। क्यों? अरे भगवान ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, कोई औलाद नहीं दिया, तो दुनिया वाले मुझे निर्वंशी कहते हैं, हमारी पत्नी को लोग बाजिन कहते हैं। तो दुनिया भक्त तो कहने में जरा सा चूकती नहीं है, मौके चिपे का चौका तुरंत मार देती है। आत्मदेव बड़ा दुखी हुए घर से निकल लिए, मैं मर जाऊंगा। एक जंगल को पहुंचे, सुंदर सा तालाब देखा, सोचा प्राण त्याग दूंगा। और जैसे तालाब में कूदने चले, भगवान ने देखा ये तो मेरा भक्त है, अगर भक्त मेरा मर गया तो भगवान के रहते, अगर भक्त मर गया तो दोष मेरे ऊपर आए। भगवान झोली डाल करके आ गए और संत के रूप में आए, पीछे से आवाज लगाई, ए पंडित जी क्या करने जा रहे हो? पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा, क्या है बाबा जी, क्यों मरने जा रहे हो बेटा? तो पंडित जी बोले, बाबा तुम हमारा खानदानी होगा। अरे मरे हम तो जाने, तुमसे क्या बात, क्या मतलब तुमसे? तो पंडित जी कोई और थोड़ी न थे, वो तो भगवान थे, संत थे, संत के रूप में। अरे भैया काहे मरने जा रहे हो? बोले मेरे कोई बेटा नहीं है। बेटा क्या करोगे? अरे बेटा नहीं तो नाम कौन चलाएगा? ये हमारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा बेटा नाम नहीं चलाता है, पंडित जी वापस जाओ घर। नाम चलता तो अपने कर्मों से चलता है। कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे, कर्म से सुख दुख होत सदा ही, कर्म प्रधान विश्व में भाई। जैसे जिसके कर्म है वैसे उसकी किस्मत, वैसे उसके फल है, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग कहते हैं भाई वह तो बहुत बड़े बड़ा हुआ है, भाई उनकी बात ना करो। अरे बड़े बड़ा हुआ कोई ऐसे थोड़ी ना हो गया है, पहले कांटों पे चलना होता है। आप लोगों ने देखा है मिल में, फैक्ट्री में जो मुनीम का काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता है, या जो इंजीनियर होते हैं, 1 घंटा बैठते हैं ना, महीने के 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कितना चलता है, वो अपने दिमाग से पैसा कमा रहे हैं। और एक लेबर, एक मजदूर बेचारा सुबह 8 बजे ड्यूटी पर चला जाता है, 12 बजे घर आता है, और उधर 2 बजे फिर काम पर पहुंच जाता है, 5 बजे आता है। कितने घंटे की ड्यूटी? कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी, वो भी ताकत के साथ में करता है। और पैसा कितना है? 300 रुपए, सिर्फ 300। अब सोचो एक इंजीनियर भाई साहब जो 1.5 लाख रुपए महीने में कमाते, 1 लाख कमाते हैं, और वो मजदूर 300 कमाता। लेकिन क्यों? लोग कहते हैं भाई वो तो बड़े बड़े हुआ है, अमीर हैं। अरे इंजीनियर कोई ऐसे थोड़ी न बन गया, कोई डॉक्टर इंस्पेक्टर अधिकारी कोई ऐसे थोड़ी न बन गया। पहले इनसे पूछो, बचपना ये लोग जाने हैं, पढ़ाई करते करते रात में समय नहीं देखे, इतना दौड़े हैं, इतनी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद में तब जाकर के अरे अपना काम लग गया, इंजीनियर डॉक्टर इंस्पेक्टर अधिकारी बन गया, तो कौन बड़ी बात। अरे मजदूर जब पढ़ाई का नंबर आवा रहा है ना, बप्पा कह रहे हैं भैया पढ़े जाओ, तो यही जो मजदूर बने घूम रहे हैं ना, ये पढ़ाई न जा रहा है, ये रेलवे पर बैठे गिट्टी खेलत रहा है। तो गिट्टी ही खेलने वाला रहेगी। जो गिट्टी खेल रहे थे, बचपन में खिचड़ी खा रहे थे स्कूल में ना, आजकल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों? माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे। और स्कूल के टीचर भी बड़े खतरनाक। बच्चा स्कूल में आता है तो यह नहीं पूछा कि कॉपी किताब लायो कि नहीं लायो, पेंसिल कलम लायो कि नहीं लायो। टीचर बच्चन का पूछा, कटोरी लायो कि नहीं लायो, बर्तन लायो कि नहीं लायो। वो खिचड़ी खाए बेचारे वो लाए रहे।
अब बताओ ये बच्चे डॉक्टर इंस्पेक्टर इंजीनियर बनेंगे? नहीं। कहते हैं जैसे दही बड़ा बनता है ना, वैसे आदमी बड़ा बनता है। दही बड़ा कैसे बनता है? दाल को रात भर भिगो और दाल जब भीग जाए तो सुबह हमारी अम्मा लोग बढ़िया कैसे बनाते दही बड़ा, रात भर दाल भीगती है और फिर जब भीग जाती है तो सुबह लेके हाथ पर और फिर दूसरे हाथ से दे देना खूब रगड़ते हैं, फिर सिलबट्टे पर लेकर जाते हैं और खूब पीसते हैं। जब एकदम चटनी बन जाता है उस दाल का तब फेंटते हैं। फेंटने के बाद में उसमें नमक मिर्चा डालते हैं, तीखा करते हैं, फिर थपथपाते हैं, खौलते तेल में डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, ये छाछ या दही में डालते हैं। रात भर जब सड़ता है तो सुबह निकालते कटोरी में डालते हैं और कटोरी में डालने के बाद में फिर नमक, चटनी, मिर्चा, अचार, अब तब जाके दही बड़ा बनता है। जैसे दही बड़ा बनता है ना, ऐसे आदमी बड़ा बनता है। गोविंद भगवान की जय हो। क्योंकि पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अगर ये बचपने में ऐसा आराम करोगे ना तो मजदूरी ही करोगे, अरे बचपन में अगर बढ़िया पढ़ाई कर लोगे ना तो बढ़िया बुढ़ापा बढ़िया कटेगा, बढ़िया जॉब करोगे, बढ़िया ऐशो आराम के पर्दे में रहोगे। तो गोविंद भगवान की जय हो। और बेटा के सहारे मत रहना। देखा है पिताजी चरपैया कौन मर जाए ना, बेटा चरपैया फेंक आवा, पिताजी कम्बल ओढ़ के मर जाए, कम्बल फेंक दे, रजैया ओढ़ के मर जाए, रजैया फेंक दिया, चप्पल जूता पहन करके पिताजी मर जाए, चप्पल जूता फेंक दिया। अच्छा आप इतने लोग बैठे, मैं पूछना चाहूंगी, पिताजी कंबल ओढ़ मरे फेंक दे, चरपैया मरे फेंक दिए, रजैया फेंक दिया, चप्पल जूता फेंक दे के पप्पा अगर सोने के चैन पहन के मर जाता हूँ, मरघट पर कहीं पायो चैन पायो को, अंगूठी, बैंक की पासबुक, इंद्रखाप, ये कुछ ना फेंके जात। ये दुनिया ढोंगी बहुत है। हाँ पिताजी का तमाकू खाते हो ना चौरा पर रखे आवत, पिताजी को तमाकू बहुत पसंद थी के पिताजी को मकानो तो पसंद रहा होगा, फूंक ना दे हो, मरघट पर काहे लेके गए हो? कि कोई किसी के सहारे नहीं, ये तो कहीं कहावत बेटा नाम चलाएगा, नाम बेटों से नहीं, नाम चलता तो अपने कर्मों से चलता है। सबरी, ध्रुव, प्रहलाद, इनके बेटों ने नाम चलाया, नाम चलता अपने कर्मों से चलता है। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने बहुत समझाया, आत्मदेव नहीं माने तो क्या किया, संत के रूप में भगवान ने फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया, बोले फल लेकर के घर जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, पत्नी तुम्हारी गर्भवती हो जाएगी, आपके घर में बच्चा हो। अब आत्मदेव फल लेकर के आए, आवाज लगाई, पत्नी को जगाया, देवी, तो धुंधली खरिहारा ऐसी दौरी का है, ये फल खा लो तुम गर्भवती हो जाओगे। बोले तुम द्वारे जाओ मैं खा लूं। पति बाहर चले गए, पत्नी ने फल लिया, सोचा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी पेट के जगह सब कबर हो जाए तो भोजनों कम कर पाएंगे, कम कर पाऊंगी तो दुबली हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, इससे बढ़िया में बच्चा नहीं चाहिए हमें। अब धुंधली ने फल लिया, पड़ोसी के घर चली गई। एक बात बताएं, पड़ोसी आपका कभी भला नहीं सोचने वाला। अगर पड़ोसी के पेट में कैंसर हो जाए ना तो हो सकता कोई इलाज का हो ही जाए, हो सकता उतना दर्द ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपका बेटा बढ़िया कमाता है, परिवार बढ़िया चलता है, तो पड़ोसी के पेट में बड़ा वाला कैंसर तैयार, जिसका इलाज कोई नहीं है, जिसको कहते हैं जलन। तो गोविंद भगवान की जय हो। तो प्यारे आज आत्मदेव ने फल दिया, धुंधली पड़ोसनी के वहां गई, बोले दीदी ऐसा करो कोई रास्ता बताओ, सांपों मर जाए लाठी न टूटे। मतलब पति फल लाए हैं, कहते फल खा लो गर्भवती हो जाओगी। के जी तुम जब जानते हो उनका बच्चा उचाना चाहिए, तो पड़ोसी बोले तुम खुदे हो, यो फल ले जा गैया खिला दो, गैया को खिला दो। तो धुंधली बोली अगर गैया को खिला दूंगी मैं गर्भवती न होंगी तो पति जान जाएंगे। बोले हमारे घर में बच्चा हम तुमको दे देंगे चुपके से, क्या करना पड़ेगा? बोले तनी जेवर हमका दे दे, थोड़ा गहना हमको दे दो, वो के बदले बच्चा हम तुमका दे दे। अब पति से झूठ बोल दिया धुंधली ने, फल खिला दिया गैया को, पड़ोसी गर्भवती बताया कि मैं गर्भवती हूँ, गहना उठा के पड़ोसी को दे दिया।
4-5 महीने हो गए, झूठ बोल करके मैके चली गई। पड़ोसी ने बच्चे को जन्म दिया, रात ही रात बच्चे को मैके पहुंचा दिया धुंधली के। धुंधली ने सुबह खबर भिजवा दी, महाराज हमने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। और गैया ने फल खाया था, वो भी गर्भवती थी। भैया पंडित जी बाहर निकले, खबर आ गई, पंडित जी बधाई हो, गैया के द्वारा एक बेटा हुआ है। अब तो डबल खुशी, एक बेटा गैया के द्वारा और एक बेटा पड़ोसिन का। धुंधली अपना बता रही है, पंडित जी बहुत खुश हैं। ब्राह्मण का घर हो गया खुशियों से खुशहाल, जना पड़ोसिन ने जब सुंदर सा एक लाल। अब बड़ा प्रसन्न है, धीरे धीरे बेटे बड़े हुए, लेकिन इनका सबका नियम बदल गया। गैया का जो बेटा और नाम पड़ा गोकर्ण, और जो पड़ोसिन का बच्चा था नाम पड़ा धुंधकारी। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, खल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। आज धुंधकारी वैश्याओं के घर जाता है, माता पिता परेशान हो गए, आत्महत्या तो जंगल को चले गए बड़े बेटा के साथ में। धुंधकारी इधर घर पे रहता है, माता को मारता है। वैश्याओं के पास में गए, वैश्याओं ने सोचा कि माँ को मार के आया तो हमको क्या छोड़ देगा। वैश्याओं ने धुंधकारी को मरवा डाला, धुंधकारी भूत बन गया। गोकर्ण भैया ने कथा सुनाई तो धुंधकारी को 7 गांठ के बांस पर बिठाया गया, जिससे धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो गई। अब सोचो ये भूत तर गया तो हम लोग का भूतों से बेपत्तर होगा, भूत तर गया तो हम लोगों का भी तरतारण हो जाएगा। लेकिन कब? जब मन लगा करके कथा सुनोगे। आज कथा सुन करके जो धुंधकारी भूत बन गया था, भूत योनि से छुटकारा पाता है। और समय पूरा हुआ, इसलिए थोड़ा मैं यहीं पर वाणी को विराम करना चाहूंगी। अग्रिम जो चर्चा है कल दिन की बेला में, दिन का समय वैसे बैनर पे तो पड़ा है 2 बजे से, लेकिन धूप बहुत है, हवाएं भी बहुत चलती हैं, तो दिन की कथा 2 घंटे की रहेगी, 3 बजे से 5 बजे तक। और रात्रि की कथा 8 बजे से 11 बजे तक। और आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, थोड़ा समय हम बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और समय से आकर के आप लोग कथा सुनेंगे। दिन का समय 3 से 5 रहेगा, रात्रि का समय 8 से 11 रहेगा। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए राम नाम, उसके बाद में आरती और प्रसाद। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। थोड़ा ताली के साथ बोलो आप लोग। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती कर लें। आरती प्रसाद, उसके बाद में घर के प्रस्थान करेंगे। भैया पंखे बंद कर दो वरना आरती बुझ जाएगी।